बच्चों ये है हमारा लेक्चर 186 हम कर रहे हैं आपके चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स और हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 2 जो कि क्यूब वाला क्वेश्चन है, पेज नंबर 212 आपकी NCERT पे। एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 2 बोल रहा है कि हामिद को एक क्यूबिकल वाटर टैंक बनाना है और वो टैंक वो लिड के साथ बनाना चाहता है। लिड मतलब उसके ऊपर ढक्कन भी होना चाहिए, मतलब ये टैंक है उसके ऊपर ढक्कन भी होगा, मतलब एक क्लोज्ड टैंक बनेगा, बंद टैंक विद ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग। और इस क्यूबिकल मतलब क्यूब, इस क्यूब का एक एक एज है 1.5 मीटर। ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस। अब वो क्या करेगा, ये पूरा जो आउटर सरफेस है टैंक का, बेस के अलावा ये क्या करने वाला है, सारी टाइल्सें लगवाने वाला है। ये देखो छोटी छोटी टाइल्सें भी बनी हुई हैं, तो वो टाइल्सें बनवाने वाला है और वो टाइल्स का साइड है 25 सेंटीमीटर। अब वो आपसे पूछ रहा है कि उसको पैसे कितने पड़ेंगे, हाउ मच पैसे टाइल्स लगवाने में। उस क्यूबिकल टैंक के टाइल्स, ऑब्वियसली टैंक का निचले हिस्से पे तो टाइल्स लगेगी नहीं, ऊपर आगे पीछे, ठीक है, नीचे के अलावा सब जगह टाइल्स लग जाएगी, ठीक है। सो कह रहा है कि टाइल्स पे कितना खर्चा करेगा वो, कि अगर भाई 1 डजन टाइल्स की कीमत है ₹360। सो बेसिकली आपको निकालना है कि टाइल्स पे कितना खर्चा होगा। सो टाइल्स पे खर्चा निकालने से पहले आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि टाइल्स कितनी लगेंगी, ठीक है, टाइल्स कितनी लगेंगी तभी तो खर्चा पता चलेगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करना है और नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करके फिर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करके फिर आपको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है और आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली अभी आपका काम है नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करना। नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, सो नंबर का फॉर्मूला मैंने आपको क्यूबर्ड वाला सम भी कराया था। नंबर इज इक्वल टू दो एरियाज का डिवाइड होता है, ऊपर एक एरिया होता है नीचे एक एरिया। अब वो सोचना है कौन सा एरिया, ठीक है। सो अपॉन में जिसका एरिया लिखते हो वो होता है एरिया ऑफ टाइल्स, ठीक है, क्योंकि इसने टाइल्स पूछा है तो एरिया ऑफ टाइल्स। और ऊपर किसका एरिया लिखोगे, ऊपर लिखोगे टैंक का एरिया, ठीक है। सो हमेशा एरिया कैसे, नंबर का फॉर्मूला कैसे बनता है, एरिया नंबर इज इक्वल टू एरिया ऑफ बड़ी चीज अपॉन एरिया ऑफ स्मॉल, ठीक है, एरिया ऑफ बिग अपॉन एरिया ऑफ स्मॉल, हमेशा ऐसा फॉर्मूला बनता है, ठीक है। सो इस तरह से एरिया निकाला जाता है भाई, इस तरह से नंबर निकाला जाता है। नंबर इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग थिंग अपॉन एरिया ऑफ स्मॉल थिंग। सो बिग क्या है यहाँ पे, टैंक है, एरिया ऑफ क्यूब अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स, ठीक है। सो इस तरह से, सो आपका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी हम करते हैं सम, ठीक है। सो एग्जाम्पल 2 है हमारा ये। सो जो दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन वो मैंने लिख ही दिया है। क्या क्या दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, टाइल्स हमारी स्क्वायर हैं, उसकी साइड है 25 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है कि जो हमारा ये क्यूब है, ये जो क्यूब है इसका लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर और टाइल्स कितनी लेनी है, 1 डजन के 360 रुपये लगेंगे, ठीक है। सो क्या करेंगे हम लोग, पहले हम एरिया ऑफ क्यूबिकल टैंक निकालेंगे। पर आप देखो यहाँ पे, आप एरिया ऑफ क्यूबिकल टैंक निकालोगे तो इसने क्लियर बोला है कि भाई टाइल्स कहाँ लगनी है, ये इस एरिया में, ठीक है, बॉटम में नहीं लगनी है। सो एरिया ऑफ क्यूबिकल टैंक निकालोगे एक्सक्लूडिंग बेस, ठीक है। सो सबसे पहले हम एरिया ऑफ क्यूबिकल टैंक निकालेंगे एक्सक्लूडिंग बेस, ठीक है। सो 5a², ठीक है, 5a क्या है 1.5 मीटर्स, ठीक है। सो 1.5, सो 5 इंटू 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, ठीक है। सो 5 इंटू 15/10 मल्टीप्लाई 15/10, ठीक है। सो इसको कट शॉर्ट नहीं करते, 5 3 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 2 जा। सो चलो कर लेते हैं, ठीक है। सो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ठीक है।
सो 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 अपॉन 2 2 जा 4। ठीक है, सो ये 45/4 है। सो 45/4 को कैसे करेंगे हम लोग? सो इसको हम कुछ भी नहीं करते, इसको हम ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, सो ये देखो ये मीटर में है, ये किस में दिया हुआ है? मीटर। सो इसका एरिया किस में आया? मीटर स्क्वायर में आया। ठीक है, सो अगर हम इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? अगर इसे हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, सो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा? 1 मीटर होता है 100, तो 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा? 10,000। ठीक है, 1 मीटर होता है 100, सो 1 मीटर स्क्वायर क्या होगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो 45/4 मल्टीप्लाई 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20, 0 0। ठीक है, सो 2500 45 जा। ठीक है, सो 45 मल्टीप्लाई 2500 हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये एरिया ऑफ टैंक आया आपका, एरिया ऑफ क्यूबिकल टैंक सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, सो नंबर ऑफ टाइल्स क्या होगी? सो नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्यूब अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स। ठीक है, सो एरिया ऑफ टाइल्स कौन सी शेप में है? टाइल्स कौन सी शेप में? स्क्वायर शेप में है। सो टाइल्स का एरिया स्क्वायर शेप में, तो वो निकालो। सो एरिया ऑफ टाइल्स कितनी है? एरिया ऑफ टाइल्स, सो टाइल्स की एरिया है 25, साइड्स वो स्क्वायर शेप में है। सो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? आपने छोटे स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है, साइड का स्क्वायर। ठीक है, सो 25 का स्क्वायर, सो 25 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो देखो यहाँ पे आपका ये और ये, तो दिस अपॉन दिस करेंगे। ठीक है, सो एरिया ऑफ क्यूब क्या है? ये क्यूब, क्यूबिकल टैंक क्या है? 45 इंटू 2500 अपॉन एरिया ऑफ टाइल्स क्या है? 25 इंटू 25। ठीक है, 25 1 जा 25 100 जा। ठीक है, सो 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 2 जा 0 का 0, सो 9 20 जा, सो 9 2 जा 18, सो 180। तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी हुई? 180। ठीक है, सो नंबर ऑफ टाइल्स 180 हुई। सो अभी आपको फाइंड क्या करना है? कॉस्ट फाइंड करना है इन 180 टाइल्स का कॉस्ट। ठीक है, कैसे फाइंड करोगे? सो यहाँ देखो क्या दिया हुआ है कि 1 डजन का कॉस्ट 360 है। ठीक है, सो 1 डजन का कॉस्ट 360। देखो 1 डजन का कॉस्ट कितना दिया हुआ है? 360। सो 180, तो 1 डजन का मतलब क्या होता है? 12 टाइल्स। ठीक है, 1 डजन 12 टाइल्स हुआ ना। सो 12 टाइल्स का कॉस्ट क्या हुआ? 360। सो 1 टाइल का कितना होगा? इज इक्वल टू 360 अपॉन 12। ठीक है, 12 1 जा 12 3 जा 36, 0 का 0। ठीक है, सो 1 टाइल इज इक्वल टू 30 रुपीज़। ठीक है, 1 टाइल की कीमत 30 रुपीज़ है। सो हमें कितने की निकालनी है? हमें निकालनी है 180 टाइल्स की कीमत। सो 180 टाइल्स को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ 180 टाइल्स इज इक्वल टू 180 इंटू 30। ठीक है, सो 180 इंटू 30, सो 18 3 जा 54 होता है और 2 0, सो रुपीज़ 5400। ठीक है, सो इतनी टाइल्स लगेंगी। ठीक है, सो ये हुआ हमारा कॉस्ट हुआ इन टाइल्स का। ठीक है, सो दिस वाज एग्जांपल 2। अच्छा, अभी हम देखते हैं आपका
एग्जाम्पल 2 हो गया। और हमने पिछले जो लेक्चर्स थे उनमें हमने एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 कर दिया था। अब हम 5th देखते हैं। 5th क्वेश्चन है एक डबल क्वेश्चन। कैसे? सो 5th में बोल रहा है अ क्यूबिकल बॉक्स, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 का 5th नंबर। अ क्यूबिकल बॉक्स हैज एज 10 सेंटीमीटर। एक क्यूब है, उसका साइड है 10 सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइड है, उसका साइड है 12.5, 10, 8। ठीक है। सो ये क्यूब का है और ये है क्यूबॉइड का। सो बोल रहा है कौन से बॉक्स का ज़्यादा लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। इसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है कि इसका, और कह रहा है किसका, कौन से बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कम है। इसका टोटल सरफेस एरिया कम है कि इसका। ठीक है। सो इस तरह से क्वेश्चन 5 सॉल्व करना है। बच्चों देखो ये क्यूब है और क्यूबॉइड है। ठीक है। सो क्यूब का LS से निकालो, क्यूबॉइड का LS से निकालो, और फिर क्यूब का TS से निकालो, क्यूबॉइड का TS से निकालो, फिर आंसर करते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले LSA ऑफ क्यूब। LSA ऑफ क्यूब क्या होता है? 4a²। ठीक है। सो 4a क्या है? 10 स्क्वायर। ठीक है। सो 4 10 का स्क्वायर मतलब 10 10 जा 100। ठीक है। सो 4 × 100 400। ठीक है। सो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ LSA ऑफ क्यूब। ठीक है। सो TSA ऑफ क्यूब 6a²। 6a क्या है? 10 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 10 10 जा 100, 600 जा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। TSA ऑफ क्यूब ठीक है। सो LSA ऑफ क्यूबॉइड LSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2L + B × H। ठीक है। सो 2 12.5 + 10 × 8। ठीक है। सो 2 12.5 + 10 22.5। सो 2 × 22.5 पॉइंट के बाद एक नंबर, सो 225/10 × 8। ठीक है। सो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 1 जा। ठीक है। सो 45 8 जा 45 8 जा क्या होगा? सो ये आप LSA निकाल रहे हो। सो 45 × 8 करते हैं तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। सो आपका LSA क्या आया? LSA ऑफ क्यूबॉइड 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। LSA ऑफ क्यूब, LSA ऑफ क्यूब, LSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब, LSA ऑफ क्यूबॉइड, और क्या होगा? TSA ऑफ क्यूबॉइड। सो TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। सो 2 L क्या है? 12.5, B क्या है? 10 10 8 8 12.5। ठीक है। सो 2 12.5 125/10 मल्टीप्लाई 10 + 10 8 जा 80 + 8 × 125। देखो यहाँ पे 12.5 LB BH HL। ठीक है। सो पॉइंट हटाया अपॉन 10 और 8 10 जा 80। सो पॉइंट हटाया 125/10। ठीक है। सो 10 1 जा 10 1 जा 2 125 + 80 + अच्छा आप कट शॉर्ट करो। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 4 जा। ठीक है। सो 25 4 जा 100। ठीक है। सो 2 125 80 और 100 कितना होगा? 125 80 और 100। सो 5 8 9 10 305।
ठीक है। सो 2 × 305, सो 2 × 305 करेंगे तो क्या आएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो अब क्वेश्चन क्या पूछा था, देखो आपने तो सब निकाल दिया, आपने LSA भी निकाल दिया, देखो आपने LSA ऑफ क्यूब निकाल दिया, आपने TSA ऑफ क्यूब निकाल दिया, आपने LSA ऑफ क्यूबॉइड निकाल दिया और आपने TSA ऑफ क्यूबॉइड भी निकाल दिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन A और B। A में क्या पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन 5 फर्स्ट पूछ रहा है विच बॉक्स इज ग्रेटर LSA, हाउ मच, विच बॉक्स इज ग्रेटर LSA। सो LSA किसका ज़्यादा है, सो LSA ऑफ क्यूब है 400 और LSA ऑफ क्यूबॉइड है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो किसका ज़्यादा हुआ, क्यूब का, ठीक है। सो LSA ऑफ क्यूब इज ग्रेटर सो हाउ मच, क्या, सो 400 माइनस 360, सो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड, विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, स्मॉलर, छोटा TSA किसका है, TSA ऑफ क्यूब क्या है 600, ठीक है। TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या है 610, ठीक है, 610, सो TSA ऑफ क्यूबॉइड, सो क्या बोल रहा है कि TSA ऑफ क्यूबॉइड है, विच बॉक्स है स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, सो स्मॉलर किसकी कम है, ठीक है। सो किसकी कम है 610 की, 600 की, तो क्यूब की कम है, ठीक है। सो TSA ऑफ क्यूब इज स्मॉलर, सो बाय हाउ मच, सो हाउ मच मतलब 610 में से 600 गया, सो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो आपने क्या किया, देखो क्यूब में से क्यूब माइनस किया, LSA ऑफ क्यूब, LSA ऑफ क्यूबॉइड और TSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूबॉइड माइनस किया, ठीक है। सो इस तरह से ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सो अब हम देखते हैं, सो हम यहीं एंड करते हैं, ठीक है। सो होमवर्क में आपने आज जितने भी सम्स किए वो सारे सम्स आपको 1 टाइम करने हैं। क्लास वर्क आपको वीडियो देखते देखते करना है अच्छे से, और होमवर्क आपको क्या करना है, होमवर्क आपको अच्छे से खुद से करना है, ठीक है। क्लास वर्क वीडियो देखते टाइम और होमवर्क खुद से, ठीक है। सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर हेयर, जस्ट डू ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।